शंकर जी पागल नहीं है, शंकर जी कथा को सही जगह पहुंचाना चाहते हैं। ये सुखदेव व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पधारे तो त्रिशूल छोड़ा और त्रिशूल पीछे लगा। सुखदेव जी आए और कथा ऐसी आती है कि व्यास जी की पत्नी बटुका देवी केस संभाल रही थी तो उनके मुख से तोता चला गया। अब इतना बड़ा गला, इतना बड़ा तोता कैसे मुख में चला जाए? इसीलिए शिवानंद औरों से अलग है। मैं आपकी एक एक शंका को शुद्ध तरीके से दूर करने आया हूँ। भले इतना बड़ा गला, इतना बड़ा तोता कैसे चला जाए? वो तोता नहीं गया, उसने उन सुखदेव जी ने अपने प्राणों को वायु में बदला और वायु के बाद चंदन में। कथा को समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए तब तक। अब कई लोग कहते हैं नाम छोड़ा कश्यप को जन्म लेते ही इतने बड़े हो गए कि उनकी चोटी आकाश में लग गई। अब एक बच्चा हमसे पूछा, महाराज जी हम एक कथा में सुने थे, महाराज जी बता रहे थे कश्यप को इतने बड़े हुए उनकी चोटी आकाश में लग गई, तो महाराज जी इसकी चप्पल कौन बनाता होगा? और कौन बनाता होगा इतने कपड़े पैंट शर्ट? कौन दर्जी भाई इतना बड़ा कपड़ा रखते कहाँ? तो ये उनका कायद है प्रश्न करना। क्यों? कथा का आधार हमने गलत बना दिया। कथा का तात्पर्य ये है एक एक चीज को अच्छी कुशलता से समझाया जाए। कश्यप बड़े नहीं हुए, उनके विकार बड़े हुए, इतना लोभी हो गए कि मानो सोचते पूरी पृथ्वी हमको मिल जाए। इसे कहते हैं उनका बड़ा होना। तब आज मार्ग से सुखदेव जी अंदर गए। आप व्यास जी की पत्नी के गर्भ में है सुखदेव जी, 11 वर्ष हो गए निकल नहीं रहे हैं। क्यों? ये माया हमको परेशान करेगी। अब व्यास जी कहते बेपुत्र निकलो, सुखदेव जी कहते नहीं निकले। कब निकलोगे? बोले स्वयं ठाकुर जी कहने आते। क्यों? बोले माया ने किसी को नहीं छोड़ा। और सच्ची यही है, इंसान मर रहा होता अंतिम समय में, मरने वाला एक मैया मरने वाली थी तो करे अंतिम समय में, तो बच्चों ने सोचा कोई धन संपत्ति मम्मी देने वाली है, कोई बता रही है। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब मैया को कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि मैया 2 शब्द बोल दे, पैसा बता दे कि तो काम चल जाएगा। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। अब मैया अंतिम में बोली तो पता है क्या बोली? ए बाबरे ये टाड़ पे नींबू का अचार रखो, मुझे चटाए दे। मर रही है फिर भी नींबू को अचार चाहिए। माया किसी को नहीं छोड़ती। हमारे कबीरदास जी कहते हैं अब तरीका लूटियो कि गुलिया लगाए थे, ब्रह्मा को लूटो, विष्णु को लूटो, नारद को लूटो, बदरिया बनाए। सब पर कोई आगे मुझसे कोई बड़ा बाबा आ जाए तो कहने में तो माया से दूर हूं, खाक दूर है। जो महात्मा ये बताते हैं कि शरीर तो मिट्टी का काया है, उनके बगल में ऐसी लगी, तो माया ने किसी को नहीं छोड़ा। ये बड़ी बड़ी बात कर भले लोग, छोटा कोई नहीं, कोई भी नहीं छोड़ा। सुखदेव जी कहते मैं बाहर नहीं आऊंगी। अब भगवान स्वयं आए 12 वर्ष में, तब सुखदेव जी बाहर निकले और सुखदेव भगवान की जय। और जब लेते ही नाड़ को कंधे पर डाला, पिताजी रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ, आप रुक जाओ। यम प्रव्रजंत मनुकृत्य कोई आयनो विरह का तदय आप रुक जाओ। प्रीति में तन मोहि सर्वभूत हृदयम् मोहि आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। और सुखदेव जी नहीं रुके। क्यों? जिनका मन ईश्वर में लग जाए वो किसी रोके से नहीं रुकते, किसी के रोके से। सुखदेव जी चले गए। इधर भागवत की रचना कैसे हुई, इस प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार श्री व्यास जी बैठे, 17 पुराण व्यास जी ने लिख लिए, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, अभी भी मैं अधूरा, अपने अंदर कमी खोज रहे। देखो व्यास किस लिए महान है, क्योंकि वो स्वयं की कमी ढूंढ रहे। अब हम आप कैसे हैं? हमें अपनों में कमी नहीं दिखाई देती, हमें दूसरों में कमियां नजर आती।
हम लाख हमारे अंदर बुराइयां भरी हो, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और सामने वाला कितना भी अच्छा हो, कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते। तो ये गुण किसका है? राक्षसों का गुण। राक्षस की प्रवृत्ति है, तो सब में दुर्गुण देखता है, स्वयं में गुण देखता है, और संत सब में गुण देखता है, खुद में दुर्गुण खोजता है। रावण राम में भी दुर्गुण खोज रहा है, और राम अहिल्या जैसी पापन में भी सद्गुण खोज लेते। तो भैया खोजना है, कोशिश करो तो सबसे पहले अपने अवगुण। चैतन्य महाप्रभु जी कथा में गए, भागवत कथा में संत चैतन्य महाप्रभु, तो जब गए वहां पर, तो व्यास जी जो थे वक्ता, जो कथा सुना रहे थे, वो बिल्कुल कथा बेकार सुना रहे थे, कुछ सुनाई नहीं रहे। तो सारे लोग अलग बैठ गए, चैतन्य महाप्रभु जी रोने लगे।